हे राजा परीक्षित। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान इस तरीके से अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। और आज जो जीव अपने काम के लिए जाता, चाहे वो घर से बाहर व्यापार के लिए जाए या नौकरी के लिए जाए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते जाए। और कहा, संतों ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण के रूप में कोई संत मिल जाता है, तो गाड़ी से जा रहे हो या मंदिर आपको मिल जाता है तो प्रणाम कर लीजिए, तो उस दिन का दिन आपके लिए अच्छा हो जाता है। इसके बाद भगवान अपने सुधर्मा महल में जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए आज का क्या समाचार है। इधर मगध देश के राजाओं ने अपना एक दूत भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जरासंध के पास 20,000 राजा को कैदी बना रखा था। जब 20,000 राजाओं को कैदी बना रखा तो मगध के राजा होने का आपका मैंने बड़ा नाम सुना, बड़ा यश सुना हुआ है, और आपकी कृपा से हम आपके पास राजाओं का संदेश लेके आए हैं और राजाओं का दुख दूर कीजिए। इस तरीके से मगध के राजाओं का दूत भगवान के सामने भगवान की प्रार्थना करता है। और फिर उसी समय पे देव ऋषि नारद मुनि भी आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण। भगवान कहते हैं, हे देव ऋषि नारद मुनि, आपको वंदन है, आपको प्रणाम है, आप अपने आने का कारण बताइए। तब देव ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर के कथना अनुसार उनका दूत बन के धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और द्वारिका वासियों को और स्वयं आपको उस यज्ञ में यजमान बनने के लिए बुलाया है। आप आएंगे तो हमारा यज्ञ सफल होगा। इस तरीके से भगवान जो है असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मगध के राजाओं ने जो दूत भेजा उनके साथ जाएं या देव ऋषि नारद मुनि, जिन्होंने धर्मराज ने जो दूत, देव ऋषि नारद मुनि जो है धर्मराज के दूत बन के आए, उनके यहाँ पे जाए। तब उद्धव को बुलाते हैं, हे उद्धव आप ही बताइए, इसका निवारण आप ही कीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो हमें यज्ञ में चलना चाहिए। इस तरीके से जीव के पास, यानी जीव के पास, व्यक्ति के पास में कभी कोई जीवन में कोई काम आ जाए या संकट आ जाए तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? यानी भगवान के मंदिर जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर उस दिन कोई कथा का आपके कान में ये पता चलता है, कहीं बताता है कि कथा हो रही, तो जरूर कथा में जाना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव आपने बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है। इस तरीके से भगवान जो है इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं द्वारिका वासियों को लेकर। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जब द्वारिका वासियों को देख आते हुए देखते हैं तो उनका वंदन करते हैं और भगवान का आरती की थाली लेकर वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आज मैं कृतार्थ हो गया, आप इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी तो वही होता है जो 10 दिशाओं में विजेता हो, यानी 10 दिशाओं के राजाओं को जो जीत सकता हो। और ये समझिए धर्मराज युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ करना कोई हंसी खेल नहीं है, इसमें बहुत सा पैसा चाहिए, बहुत सी हवन सामग्री चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों को बुलाते हैं और सबसे पहले सहदेव को दक्षिण दिशा की ओर भेजते हैं, इसके बाद नकुल को उत्तर दिशा की तरफ भेजते हैं और अर्जुन को पश्चिम दिशा की तरफ भेजते हैं और भीम जो गदाधारी थे उनको पूरब की तरफ भेजते हैं। चारों भैया चारों योद्धा जाते हैं और सभी राजाओं को परास्त करके वापिस आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर बड़े खुश होते हैं। तब सभी बोलते हैं, इधर अर्जुन बोलते हैं, कहते हैं, प्रभु हम सबको परास्त कराए लेकिन जरासंध को हम परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि जरासंध 20,000 राजाओं को कैद में कर रखा है। ये बात सुन के धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इधर भगवान की लीला थी, भगवान सब कुछ देख रहे थे। इधर द्वारकाधीश ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए हैं, तब उनके मन में आया और कहने लगे,
हे धर्मराज आप चिंता न करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को बुलाया और स्वयं ब्राह्मण का भेष रख के प्रातः काल जरासंध के पास पहुंच जाते हैं। और जब जरासंध के पास जाते हैं, जरासंध जो है ब्राह्मणों का परम भक्त, कुछ भी हो जाए ब्राह्मणों के बगैर पूजन के वो दिन की अपनी क्रिया नहीं स्टार्ट करता था, कोई भी कार्य नहीं करता था। यहाँ पे युद्धम युद्धम देहि राजेन्द्रम द्वादशं दशो यद्यन्। जब ये कहते हैं भगवान कृष्ण जरासंध से, तो जरासंध कहता है कि आप ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण तो नहीं लग रहे हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। तब भगवान कहते हैं ये जो हट्टा कट्टा सा पहलवान दिख रहा है ये भीम है। अच्छा, जो ये ब्राह्मण के वेश में ये भीम है। इधर जो ये दूसरे दिख रहे हैं ये गांडीवधारी अर्जुन है, और हमें तो आप पहचानते ही हो। तब जरासंध कहता है आपको कौन भूल सकता है, आप तो वही रणछोड़ हैं जो युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए थे। आपसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, और अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अर्जुन मुझसे छोटा है। हाँ, आप कहें तो मैं इस गदाधारी भीम से जरूर लड़ सकता हूं, क्योंकि ये मेरे बराबर का। इधर इधर जो है तीनों लोग और स्वयं जरासंध जरासंध के महल में रुकते हैं, और वहीं पे ही उसी के साथ में भोजन करते हैं। और सुबह होते ही जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, तब भीम को तो अभिमान था अपने बल का, और भीम को जो है 10,000 हाथियों का बल था। इसलिए भीम ने सोचा कि हम तो जरासंध को यूं ही पटक देंगे। रोज युद्ध होता था। पहले द्वापर सतयुग में युद्ध के नियम हुआ करते थे, लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी को रात दिन पूछता रहता है, चाहे दिन में लड़े रात में लड़े, सोचता है इसका कैसे नुकसान करे, किसी भी तरीके से नहीं करते। लेकिन पहले भगवानों ने सबके नियम थे, तो दिन में युद्ध होता था, शाम को भगवान का बंधन होता था। अब जरासंध जो है भीम से युद्ध किया, तो भीम डेली भीम को उठा पटक कर देता था। 27 दिन तक युद्ध हुआ, और भीम का शरीर इस तरीके से दर्द करने लगा कि, और उसी एक दिन बोले कि प्रभु आज मैं अब तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे भीम, अभी तो तुम अपने अभिमान से लड़ रहे थे, मेरी तरफ तो तुम देखे ही नहीं। यूं समझिए कि जब जब संकट आएगा, यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब संकट आता है, अगर जीव भगवान को छोड़ देता है तो संकट तो आना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे भीम, जब 28 यानी 27 दिन तक युद्ध चला, लास्ट यानी 28वें दिन जब युद्ध हुआ, उस दिन भी भगवान ने भीम को उपदेश दिया था, लेकिन भीम मस्त थे। और जैसे युद्ध में गए तो जरासंध ने उठा के पटक दिया, और बोले आज तो भगवान हमको मराने की ही कुछ लीला कर रहे हैं, आज मेरा वध होके ही रहेगा। इधर भगवान कृष्ण ने एक तिनका लिया, तिनके के 2 टुकड़े किए, और एक को इधर फेंका एक को उधर फेंका। तो भीम ने सोचा, जैसे ही भीम ने एक पैर रखा और दूसरे पैर को उसकी जंघा फाड़ दी, और जंघा फाड़ी तो एक ही दिशा में फेंक दिया। जरासंध को वरदान था, जरासंध जब एक ही दिशा में अंग जाते थे, जरासंध का अंग जुड़ जाते थे, और फिर जब जुड़े तो फिर जरासंध ने भीम को उठा के पटक दिया। अब भीम तो सोचा कि अब तो मैं मरा ही। इधर फिर भगवान इशारा करते हैं, तिनके को एक पूरब में फेंकते हैं और एक उत्तर में फेंकते हैं। इसी तरीके से भीम जो है जरासंध को जब पैर में पैर रख के उसकी जंघा को फाड़ देता है, तब एक उत्तर की दिशा में और एक पूरब की दिशा में फेंक देते हैं भीम। इस तरीके से भगवान की कृपा से भीम माध्यम हुए, और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, जरासंध का प्राणांत हो गया। इधर 20,000 राजाओं को जरासंध से मुक्ति मिली, और 20,000 राजा जो है
भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब इस श्लोक का अध्ययन जो जीव करता है उसके पूरे दिन के संकट दूर हो जाते हैं। इस तरीके से भगवान जो है राजाओं को आशीर्वाद देकर कुछ दिन पांडवों के साथ में हस्तिनापुर में रुक जाते हैं और सोचते हैं, कुछ दिन आनंद लेते हैं। इस तरीके से जब कुछ दिन रुकते हैं भगवान और राजसूय यज्ञ बिना विघ्न के अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है। और उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने भीम को तो रसोइया बनाया, लेकिन किसी ने कहा, या ये कह लीजिए कि परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, भीम तो बहुत खाता था, भीम को क्यों बनाया? अरे जो खाना जानता है वही तो खिलाना जानेगा, जो खाता ही नहीं वो तो सोचेगा क्या खिलाए, वो तो कंजूस होगा। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना भी खर्च करेगा, चाहे जिस तरीके से खर्च करे, उसका 4 गुना हो जाएगा। और भगवान स्वयं होते हुए, तो समझिए कि इस पृथ्वी पे बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े कथा कराते हैं और धन के अभिमान में, तब संत कहते हैं जो लोग पैसे के अभिमान में कथा कराते हैं उन्हें कभी भी श्रेय नहीं मिलता। यहाँ स्वयं भगवान होते हुए उपदेश देते हैं, स्वयं भगवान जूठे पट्टल उठाते हैं। ये समझिए कि हमारी आपकी क्या औकात है। इस तरीके से भगवान की तमाम लीलाएं हैं और हम क्या बताएं, जितना भी बताएंगे वो कम है। इसके बाद साल्व नाम की एक कथा और आती है। साल्व, जब साल्व ने सुना कि, यानी यहाँ पे एक प्रसंग और आता है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का एक लड़का, कौन? शिशुपाल। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, तो जब शिशुपाल का नामकरण होना था, तो नामकरण के समय पे एक ऋषि आए और नामकरण किया। शिशुपाल की 4 भुजाएं थी बचपन में, यानी जन्म के समय पे जब नामकरण किया, तो जिस दिन बच्चे का यानी जीव का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी निश्चित हो जाती। तो कहते हैं तुम्हारे इस पुत्र का प्राणांत भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। और बुआ ने सोचा जब श्री कृष्ण के हाथों होगा तो श्री कृष्ण तो हमारे भतीजे ही हैं, उन्हीं को क्यों ना बुला लें। तो श्री कृष्ण को बुलाते हैं और श्री कृष्ण के हाथों में अपने बालक को छोड़ देते हैं, यानी बुआ श्री कृष्ण की गोदी में डाल देती है। जैसे ही श्री कृष्ण स्पर्श करते हैं उस बालक के, तो उसकी 2 भुजाएं हो जाती, तब वो बालक के रूप में हो जाता है। और बुआ कहती है इनको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, जो इस पृथ्वी लोक पे आया है एक दिन उसका मरणांत होगा, जाना तो होगा ही। कोई इस धरती पे अमृत पी के नहीं आया है। इस तरीके से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि शिशुपाल के मैं 100 अपराधों को क्षमा करूं। इधर ये वरदान देके भगवान जब राजसूय यज्ञ में बैठे होते हैं, तो जरासंध का एक पुत्र है जिसका नाम सहदेव, और तमाम ऋषि मुनि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अत्रि मुनि, भगवान वेद व्यास, भगवान सुखदेव और पितामह भीष्म, बहुत से ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे। सहदेव ने कहा, इधर धर्मराज युधिष्ठिर सब आपस में मंत्रणा करने लगे कि ये पूजन किससे कराया जाए। तो सहदेव कहते हैं, अरे किसी और से पूजन क्यों कराना, भगवान खुद ही बैठे हैं, वासुदेव बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूजन कराइए। वहां पे शिशुपाल ने इतने गालियां भगवान को दी, इस ग्वाले से, इस चरवाहे से पूजन कराएंगे, ये वही रणछोड़ है। अरे समुद्र के बीच में घर बना के रहता है, इसको तो आने जाने वालों को लूट लेता है। इसके पास कोई युद्ध करने जाता है तो इसने जो महल बनाया है वो समुद्र में चला जाता है, इससे पूजन क्यों कराना। इतने बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जब तक कराइए, उनसे पूजन कराइए। ऐसा ही कहता रहा जब तक 100 अपमान भगवान की किए। यहाँ पे भगवान ने एक और उपदेश दिया, आज जीव 2-2, 4-4 अपमान में, यानी पुत्र ने पिता का सम्मान नहीं किया तो इसी में गुस्सा हो जा रहे, पड़ोसी ने 4 गाली दे दी तो चुप हो जाओ। यहाँ ये देखिए
कि भगवान तो 100 अपमान सह के भी चुप रहे। जब 100 अपमान किया तब भगवान कहते हैं, हे दुष्ट, रे दुष्ट, तू अब शांत हो जा, नहीं तो तेरा काल आ गया है। फिर भी नहीं माना। यानी भगवान जब किसी के ऊपर संकट आता तो जरूर एक बार उसे संकेत देते हैं, और इसी तरीके से भगवान जब संकेत दिए फिर भी नहीं माना, जैसे 101 गाली दी तो भगवान ने अपने सुदर्शन को स्मरण किया, और सुदर्शन आते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल का प्राणांत हो गया। शिशुपाल के अंतरात्मा से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समा गई। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, शिशुपाल ने भगवान का इतना अपमान किया, इसके बाद भी भगवान शिशुपाल के अंदर एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के श्री चरणों में। बोले, उसको जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तो भगवान ने शिशुपाल को गौलोक में भेज दिया, अपने धाम में भेज दिया। इस तरीके से शिशुपाल का प्राणांत हुआ। और शिशुपाल का एक मित्र साल्व था, ठीक है वृंदावन मेरी हाल की समय हो चुका है, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए। सभी समय को का हाँ चलिए, बहुत बढ़िया कथा आपका वक्तव्य हुआ है। बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी कथा को सुन करके। प्रायः इतना जल्दी इतना वक्तव्य सब में आता है। थोड़ी जो त्रुटियां कमियां हमको दिखी हैं वो श्लोकों में है, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही है, उसको आप थोड़ा सा बल दीजिए। कथा बहुत अच्छी है लेकिन एक पहलू हमारा श्लोक भी है, अगर वो कमजोर हो गया तो कथा पूरी कमजोर हो। तो आप बहुत अच्छा बोले हैं, कथा में कहीं भी कोई कमी नहीं है, ये भी बताते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा आपकी मेहनत और आपके वक्तव्य को सुन करके। लेकिन श्लोक आपने जो जो भी बोला है सब में अशुद्धियां, तो एक बार ऐसा प्रयत्न करिए कि उसको धीरे धीरे पढ़ करके बस श्लोकों में जो कमी है उसको दूर करिए और वक्तव्य इसी प्रकार रखिए। शैली बहुत अच्छी है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। राधे राधे।